मैंने आपको बताया था कि जो मास है उसको दो तरीकों से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक आपका फैक्टर मेथड है, दूसरा आपका डिविजिबल मेथड है। तो हम लोग जो एचसीएफ है उसको दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन किन विधियों से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ को हम लोग मासा की हिंदी में बोलते हैं, जिनको हम लोग महत्तम समापवर्तक भी बोल सकते हैं। तो इनका पूरा नाम चाहिए तो हम लोग महत्तम भी डाल सकते हैं, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक। और यहाँ से हम लोग यदि पूरा नेम जानना चाहें तो एच का तात्पर्य हो जाएगा हाईएस्ट, और सी का तात्पर्य हो जाएगा कॉमन, और यहाँ से सी, यहाँ से फैक्टर, जो एफ आपका है, एफ का तात्पर्य हो जाएगा फैक्टर। और यदि हम लोग इसका हिंदी जानने की कोशिश करते हैं तो हाईएस्ट का तात्पर्य हो जाएगा महत्तम, महत्तम हो जाएगा। और कॉमन, कॉमन को हम लोग बोल सकते हैं जो सभी में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, जो मिलता जुलता हो, जिनको हम लोग मिलता जुलता बोल सकते हैं नंबर, यानी इनको हम लोग उभयनिष्ठ या जाति भी बोल सकते हैं। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ या जाति के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे यदि हम किसी नंबर को यदि लेते हैं तो दोनों नंबरों में यदि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग यदि मौसा ज्ञात करना चाहते हैं तो दोनों नंबर्स में यदि फैक्टराइजेशन में जो नंबर आपका मैच कर रहा है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। उसके बाद हमारा जो फैक्टर है, फैक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड बोलते हैं। यानी कि जिन हम लोग नंबर को पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं फैक्टर, यानी गुणनखंड बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो एचसीएफ है वो दो मेथड से आप लोग ज्ञात कर सकते हो। एक फैक्टर मेथड है, दूसरा आपका है डिविजिबल मेथड। फैक्टर मेथड का मतलब होता है गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं हम लोग मसा को। दूसरी विधि आपका है भाग विधि द्वारा मसा को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो विधि दे देता हूँ जो मेथड आपका है ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए। तो दो मेथडों से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो विधियाँ हमारी हैं, तो हमारे पास दो विधियाँ हैं। फर्स्ट विधि क्या है, फर्स्ट विधि आपकी है फैक्टर मेथड, दूसरी हमारी विधि है डिविजिबल मेथड। दो विधियों से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि हम लोग फैक्टर मेथड को गुणनखंड विधि भी बोल सकते हैं। गुणन, यहाँ से हो जाएगा हमारा गुणनखंड, दूसरा हमारा हो जाएगा भाग विधि। भाग विधि से हम लोग भी ज्ञात कर सकते हैं मसा को। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मसा होता क्या है, किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो फैक्टर मेथड से भी आप निकालते हैं। तो आइए फैक्टर मेथड को हम लोग अपनाते हैं। सबसे पहले फैक्टर मेथड देखते हैं, फैक्टर मेथड क्या होता है। फैक्टर आपका मेथड हो जाएगा। तो फैक्टर, जो आपका फैक्टर मेथड है, इनको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा मसा को ज्ञात करना। ये फाइंड आउट टू, यहाँ से फैक्टर मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर से हम लोग मसा को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर को मैं ले लेता हूँ, जैसे 14 है और 28 है। इन दोनों में हमें ये देखना है कि हमारा मसा क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ को हम लोग दो नामों से जानते हैं, एक एचसीएफ, दूसरा हमारा होता है जीसीएफ होता है। जीसीएफ का तात्पर्य है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिनको हम लोग महत्तम समापवर्तक भी बोल सकते हैं। तो फैक्टर जो मेथड आपका है, इसमें दो नंबर आपका है, एक 14, दूसरा 28 है। 28 एंड 14 में हमारा जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा, व्हाट इज, जो आपका एचसीएफ है उसमें फाइंड करने पर आपका क्या निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, 14 और 28 को फैक्टर मेथड से करेंगे। अब फैक्टर मेथड क्या होता है, फैक्टर मेथड का तात्पर्य होता है इनको पार्ट बाय पार्ट में क्या करना, तोड़ना, यानी ब्रेक करना। तो आइए इनको ब्रेक करते हैं। ये टूटेगा 1 2 जा 2 और 2 7 जा 14 हो जाएगा। ये टूट गया आपका फैक्टर में। अब यहाँ से हम लोग फैक्टर देखना चाहें तो 1 2 जा 2, यहाँ से 2 बार में टूटेगा, यानी 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 हो जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर में जो आपका नंबर मैचिंग करेगा, जो कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, वही आपका आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा एचसीएफ का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखिए हमारा महत्तम नंबर चाहिए, यानी सबसे बड़ा नंबर चाहिए, उसके बाद कॉमन चाहिए, उसके बाद फैक्टर चाहिए। तो मैंने आपको फैक्टर को सिखा दिया। अब हाईएस्ट हमें कॉमन चाहिए, यानी जो नंबर हमारा हाईएस्ट कॉमन है उसको देखते हैं। तो हमारा देखिए 1 दोनों में मैच कर रहा है, 2 भी दोनों में मैच कर रहा है, एक ही 2 आपका मैच कर रहा है।
दोनों में आपका एक 7 मैच कर रहा है, यानी एक आपका 1, दूसरा 2 और तीसरा आपका 7 हो जाता है। तो 1-1 मैच कर रहा है, दूसरा 2-2 मैच कर रहा है, तीसरा आपका 7-7 मैच कर रहा है। यहाँ से भाई देखिए ये इसका है फैक्टराइजेशन और यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन है। तो हमारे पास 2 फैक्टराइजेशन है, 2 फैक्टर मैंने किया, एक 14 का एक 28 का किया। तो हमारा एचसीएफ निकालना है फैक्टर मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 को मैच कर रहा तो 1 को लेंगे, और यहाँ से 2 मैच कर रहा तो 2 को लेंगे, अब यहाँ से 7 मैच कर रहा तो 7 को लेंगे। अब आपस में सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 2 जा 2 और 2 7 जा 14 हो जाएगा, जो कि 14 आपका हो जाएगा मसर, जिनको हम लोग एचसीएफ या जीसीएफ भी बोल सकते हैं। जीसीएफ मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिनको हम लोग नाम से जानते हैं। अब देखिए ये नंबर ऐसा बड़ा नंबर है या महत्वपूर्ण नंबर है जो कि इस 14 को 28 को भी हम कट कर सकता है। देखिए 14 से भी कट करते हैं इसको 14 को, तो 14 1 जा 14 1 बार में कैंसिल करता है। 14 यदि 28 को यदि कैंसिल करना चाहेगा तो 2 बार में कैंसिल कर सकता है, यानी दोनों को कट आसानी से कर सकता है। यानी हमें ये पता चल गया कि मसा उसे कहा जा सकता है जो कि सभी नंबरों में क्या हो, गुणनखंड हो, महत्तम के रूप में हो, यानी सबसे बड़े के रूप में क्या हो, कॉमन हो, उसे हम लोग महत्तम समापवर्तक बोल सकते हैं। तो महत्तम समापवर्तक सबसे पहले हम लोग फैक्टर मेथड से ज्ञात कर लिए हैं, इसी को हम लोग ज्ञात करेंगे एक डिविजिबल मेथड से। तो आइए डिविजिबल मेथड देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा डिविजिबल मेथड। डिविजिबल मेथड जो है, जिनको हम लोग भाग विधि द्वारा मसों को ज्ञात करना बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 14 मेरे पास है, 14 और 28 है, तो 14 और 28 को हम लोग देखेंगे ध्यान से। अब इन दोनों को भाग विधि द्वारा हम लोगों को ज्ञात करना है मसों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा नंबर क्या है और सबसे छोटा नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो कि हमें क्या करना, मसों को ज्ञात करना है। एक 14 दूसरा 28 है। तो हमारे पास जो 14 है 28 से 2 टाइम्स क्या है, छोटा है। उसके बाद जो 28 है वो 2 टाइम्स बड़ा है 14 से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटा होगा, जो लिटिल नंबर होगा, और जो सबसे बड़ा होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा, जिनको हम लोग लेटर भी बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट गणित में तो हम लोग मैथ में स्मॉलेस्ट बोलते हैं, और ग्रेटेस्ट यानी बड़ी को हम लोग ग्रेटेस्ट बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्या का हम लोग बड़ी संख्या में भाग कर लगाना स्टार्ट करते हैं। और ये प्रक्रिया हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि वह आपका डिवाइजर यानी भाजक जब तक कि शेषफल को 0 न प्राप्त कर ले, तब तक उस क्रिया को संपन्न कराएंगे। तो अब यहाँ से 14 को उठाए, अब इसे 28 में भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब ये जाएगा 2 बार में चला जाएगा, तो 14 को जो 28 हो जाएगा, और ये 28 पूरा कट हो जाता है। यानी ये देखिए जो 14 है वह 28 को 2 बार में कट करता है, जिससे कि यहाँ से उसको रिसीव होता है, 0 प्राप्त होता है, जिसके कारण कि ये आपका जो मसा होगा, हमारा मसा हो जाएगा 14। इनको हम लोग बोलेंगे HCF या GCF, या हम लोग हिंदी में मसा बोल सकते हैं। तो हमारा मसा इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। प्रश्न है, 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 180 और 3 है, तो यदि एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले पहले वाले प्रश्न को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या को मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें कह रहा है कि 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त 180 और 3 है, यानी जो आपका लघुत्तम समापवर्त वह 180 है। यहाँ से हम लोग 180 को कर लेते हैं, और यहाँ से हमारा ये 3 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा पहली संख्या दे रहा है 45, दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो दूसरी संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने बताया था आपको कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। तो यहाँ से हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी, दूसरी संख्या इक्वल हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आपका 45 मल्टीप्लाई आपका 4/45 हो जाएगा। यहाँ 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, और 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन अब आपका फर्स्ट आ जाएगा 12। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 2,
4,6,20 तथा 36 का लसागु क्या होगा? 2,4,6,20 का लसागु क्या होगा? आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एक फैक्टर मेथड से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? फैक्टर मेथड से। तो हमारा हो जाएगा 2, 4 और 6 और 20 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 10 बार में कटेगा। 2 से यहाँ से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, यहाँ से 3 और 5 बार में कटेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 बार में कट करते हैं। तो 1 और 1 और यहाँ से 1 बार में 3 1 जा 3 और यहाँ से 5 को काटते तो 5 1 बार में कट जाता है। यानी हमारे पास क्या मिला, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 मिल गया और 12 5 जा आपका हो जाएगा 60, जो कि हमारा हो जाएगा 60। यहाँ से 60 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2 जा 4, 4 3 जा आपका हो जाएगा 12, 12 5 जा आपका हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 5 3 15, 15 चौके 60 हो जाएगा। 2 से काटे 2 दूना के 4, 2 3 6, 10 दूना के 20 हो गया आपका। 2 से काटे 2 कम 2, 2 3 नहीं कटा, 5 दूना 10 हो गया। 3 से काटे 5 से काट लिए, तो आपका 60 हो गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, तीसरा है आपका, कह रहा है कि 2 गुणे 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 5 का लघुत्तम क्या होगा? आइए चेक करते हैं। तो हमारे पास लसन निकालने के मैंने बताया था कि जो फैक्टर मेथड है उसमें सबसे पहले आप लोग मैचिंग कराइए। जो मैच कर रहा है उसको निकाल लीजिए और जो बचेगा आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 भी मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है। तो यहाँ से 2 मैच किया, यहाँ से इसका 2 मैच किया और यहाँ से 3 मैच कर लिया। तो हमारे पास 3 3 भी मैच कर रहा है। तो पहले जो मैच कर रहा है उसको आप ले लीजिए। तो 2 × 3। अब इसमें कितना बच रहा है? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 हो जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा हो जाएगा 24 और इंटू का आपका 0 जो है। तो यहाँ से हो जाएगा 240। ये आपका हो जाएगा लसागु, जो कि हमारा हो जाएगा। इनको तोड़ना चाहेंगे तो हमारे पास यही होगा, क्योंकि ये पूरा चीज़ इसमें समाहित है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × का 5 आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 180 और 252 और 576 का मसा क्या होगा? इसमें आप क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें मासा आपसे पूछ रहा है 180 का 252 है और 576 का मासा पूछ रहा है। एचसीएफ आपको निकालना है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एलसीएम निकालने के 2 मेथड है आपके पास। एक आपका फैक्टर मेथड है, दूसरा डिविजिबल मेथड है। तो आप किसी भी मेथड को यूज करके आप निकाल सकते हो एचसीएफ को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम लोग डिविजिबल मेथड को देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या को हम लोग लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या को। सबसे छोटी संख्या आपकी 180 हो गई, सबसे बड़ी संख्या आपकी 576 हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 576 में हम लोग भाग लगाना स्टार्ट करते हैं 180 का। तो हमारे पास कितने बार जाएगा? 3 बार में। 18 3 54 यानी 500 हो जाएगा आपका 40 होगा। यहाँ से हमारा बचेगा 6, यहाँ से 3 बचा, ये कट जाएगा पूरा। और यहाँ से हमारा देखिए 36 क्या करेगा, ये पूरा 180 को 36 काटता है कितने बार में? 5 बार में काट देगा। तो 180 यानी 36 × 5 मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा 180, जो कि पूरा कट जाएगा। यानी आपका जो मासा होगा वो 36 हो जाएगा। तो 36 किस ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 36 डी। 18 30 40 36, तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 5। इसमें क्या है? 18 और 48 का मासा क्या होगा? 18 और 48 का मासा निकालते हैं। 18 और 48 का मासा आपसे पूछ रहा है एचसीएफ। तो आइए एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। और एचसीएफ को एक नाम से और जानते हैं, जिनको हम लोग जीसीएफ भी बोल सकते, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनको निकालिए। तो इनको क्या करेंगे, अब यहाँ से मौसम को निकालना है। तो 48 इनको काटते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास हो जाएगा 2 होगा, मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा 9। अब यहाँ से हम लोग इनको तोड़ना चाहेंगे तो हमारे पास 3 एक ही इसमें आएगा। ठीक है, तो आइए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 2 जा 2 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। और यहाँ से फिर आपका 2 कटेगा। देखिए यहाँ से फिर 2 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा यहाँ से 4 2 जा हो जाएगा 8 8 2 जा आपका 16 16 3 जा हो जाएगा आपका 48 3 1। अब यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई हो गया।
अब देखिए क्या क्या मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है और इसमें भी एक 3 मैच कर रहा है। इसको तोड़ते हैं तो हमारा 3 × 3 तो 1 मैच कर रहा है। अब उसके पास हमारा एक 2 मैच कर रहा है, तो 2 1 मैच कर रहा है और यहाँ से इसमें भी 2, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो हमारा 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर जो कि आपका है 5 पहले में है, दूसरे में 6 दिया, तीसरे में 7 और चौथे में आपका 8 दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। और बड़ी संख्या को पहचानेंगे तो हमारे पास 408 छोटी संख्या, 552 बड़ी संख्या है। तो 408 का हम लोग 552 में भाग लगाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जाता है एक बार 408 एकम 408, यहाँ से 12 से 8 तो 4 और 4 से 0 तो 4 और यहाँ से 5 से 4 तो 144। अब 144 इसे 408 में भाग लगाएगा। अब यहाँ से देखिए कितने बार में जाता है 144, हमारे पास यदि 14 चौके 56, 14 चौके 56 तो यहाँ से हो जाएगा 56, कितना होगा 56। अब यहाँ से इसमें भी मल्टीप्लाई करते तो ज़्यादा चला जाएगा, तो हम लोग 3 बार में ले जाते हैं। कितने बार में, 3 बार में। तो 3 बार में जाएगा तो 4 3 12 के 2 हाथ में लगा 1 और यहाँ से 4 3 12 1 13 के 3 हाथ में लगा 1, 3 1 3 और 3 1 4 हो जाएगा। तो 432 है। 3 बार में भी बहुत ज़्यादा जा रहा है तो हम लोग 2 बार में ले जाते हैं। कितने बार में, 2 बार में ले जाते हैं। तो 2 बार में हमारा हो जाएगा 288 हो जाएगा। कितना होगा, 288। 8 से 8 कटेगा तो मिलेगा हमारा 0 मिलेगा। अब यहाँ से 10 से 8 तो मिलेगा हमारा 2 और यहाँ से हमारे पास 3 से 2 खत्म तो 1 बचा। अब 120 को हम लोग क्या करेंगे, 144 में भाग लगाएंगे। अब हमारे पास 120 का भाग कितने बार जाएगा 144 में, तो हमारे पास 1 बार में जाएगा। तो 120 एकम 120 होगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा कितना, 24 बचेगा। 24 का अब यहाँ से 120 में भाग लगाना स्टार्ट करते हैं। अब 24 का हम लोग टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 5 बार में हमारा कट जाता है। तो हमारा क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, हम लोग छोड़ देंगे। यानी मासा हमारा जो होगा वो 24 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या होगा, 24 हो जाएगा। अब ये 24 क्या करेगा, इस 552 को भी और 408 को भी दोनों को कट कर सकता है। मसा का तात्पर्य ये होता है जो कि सभी नंबरों में फैक्टर के रूप में हो, जो कि एक कॉमन के रूप में हो, फैक्टर के रूप में भी हो या एक कॉमन के रूप में, जिसे हम लोग उच्चतम या महत्तम नंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 12 45 75 का मसा क्या होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है 12 45 और 75 का मासा क्या होगा। इसमें भी आपसे मासा ही पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको तोड़िए। तो इनको तोड़ेंगे 3 × 4 में और इनको हम लोग तोड़ेंगे 15 या 45, तो 15 × 3 में तोड़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनको तोड़िए 25 × 3 के फैक्टर में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तीनों में क्या मैच हमारा कर रहा है, तो तीनों में मैच हमारा केवल 3 3 कर रहा है और कोई नंबर हमारा मैच नहीं कर रहा है। यानी मासा हमारा केवल क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा 3, जो कि हमारा एचसीएफ क्या होगा, 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आपसे आगे कह रहा है कि 12 और 16 का मासा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, यानी 8 है। यहाँ से आपसे कह रहा है 12 और 16 का मासा क्या होगा। इसमें भी एचसीएफ ही पूछ रहा है। 12 और 16 का मासा क्या होगा, यानी वह कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि 12 और 16 दोनों को कट कर सकता है। तो देखिए भाई, ये सब 12 को कट करने के लिए 4 यानी 12 फैक्टर, इसको 4 चौके 16, 4 × 4, तो दोनों को कट कौन कर सकता है, 4 4। तो हमारा जो मासा होगा वह 4 हो जाएगा। मासा क्या होगा, 4 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 4 घंटे जो क्रमशः 2, 5, 8 और 8 10 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, तो एक बार एक 7 बजकर फिर कितनी देर बाद 7 बजेंगे। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन आपका है 35 सेकंड, 48 सेकंड, 45 सेकंड और 40 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा न हो जाएगा 9 में हम लोग चेक करते हैं करा कि जो आपके घंटे हैं 4 घंटे 2, 5, 8 और 10 सेकंड के अंतराल में बजते हैं। तो 2, 5, 8, 10 का एलसीएम निकालिए। 2, 5, 8 और 10 का एलसीएम निकालिए और यहाँ से हमारा कटेगा कितना, 2 1 2, 5, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, 2 से कटेगा। यहाँ से हमारा 5, 2 दूना 4 5, 2 से कटेगा 1 और 5 और यहाँ 1 और 5, 5 से पूरा कट जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 5 40। ऑप्शन को चेक करते हैं तो ऑप्शन में दिया 35 सेकंड, 48 सेकंड, 45 सेकंड और 40 सेकंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो 40 सेकंड हो जाएगा। क्या होगा, 40 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है
इसमें आपसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15 और 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक बार 4 शेष बचता है। तो सुनिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इनका एलसीएम निकालने के बाद जो शेष बचता है उसको ऐड कर देते हैं, हमारा नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन दिया 540, ऑप्शन है आपका अगला 530, नेक्स्ट आपका 544, नेक्स्ट है 534। तो आइए देखते हैं यहाँ से 12, 15, 20 और 54। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10, 12, 15, 20 और 54 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 12, 15, 20 और 54 का हम लोग एलसीएम निकाला स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा एलसीएम, देखिए इसका 2 सम कट करते 6 दूना 12, 15 नहीं कटेगा, 10 दूना 20, यहाँ से 27 दूना 54, 2 से कट करेगा 3 दूना के 6 होगा, 15 नहीं कटेगा, यहाँ से 5 दूना 10, 27, 3 से कट करते हैं तो 3 से हो जाएगा, 3 एक कम 3 और यहाँ 15 नहीं कटेगा, 3 5 में 15, 5 बार में कटता है, यहाँ 5 हो गया, 3 9 27, फिर 3 बार में कटेगा, 1 और 5, 5 को छोड़ देते, 3 3 के 9, या फिर 3 बार में कट करता है तो 1 कामा 5 कामा 5 कामा 3, यानी ये 1 बार में कट हो गया। कितने बार में? 1 बार में कट हो गया। अब हम लोग 5 कट करते हैं, यानी 5 कट गया तो हमारा हो जाएगा 2 दूना के 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 12 36, 36 तिया 108, 108 में 5 का मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से 36, 108 गुणे 5, तो 5 कर लेते हैं हम लोग, तो 5 वाटे 40, पूरा 40 लिखिए और 5 कम 5, 540। अब इसमें क्या करा, शेषफल आपका 4 बच जाता है तो 4 इसमें ऐड कर लेते, तो हमारा क्या हो जाएगा 540 में 4 तो 5 हो जाएगा 44, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 540, 530, 544, 530, 534। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती का रंग प्रत्येक 40 सेकंड के बाद बदल जाता है, उसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग प्रत्येक 32 सेकंड के बाद बदल जाता है, तो कितने सेकंडों के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलता है। तो आइए, ऑप्शन हमारा है 2 मिनट और दूसरा ऑप्शन है 2 मिनट 40 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 1 मिनट और चौथा ऑप्शन है 50 सेकंड। तो आइए 40 सेकंड और 32 सेकंड का हम लोग एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 10, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, तो 40 और यहाँ से 32 का हम लोग एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 20 दूना 40 और 16 दूना 32, 2 से काटेंगे तो 10 दूना 20 होगा, 8 दूना 16, 2 से काटेंगे 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 2 से काटेंगे तो 5 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से कट करते हैं तो 5 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा एक बार में, 5 से काटते पूरा कट जाता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 पाछे हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 32 गुणे 5, 5 दूना के 10 के 0 अब 5 3 15, 15 1 16, यानी 160 आपका सेकंड दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें 2 मिनट आ रहा है, यानी इनको लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए इसको 120 प्लस 40 लिख सकते हैं, 120 सेकेंड आप प्लस 40 सेकंड लिख सकते हैं सेकंड। तो यहाँ से 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट हो गया, तो इनको हम लिख सकते हैं 2 मिनट और 40 सेकंड लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40 सेकंड्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका चेक कर लेते हैं बी, 2 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक चौराहे की, ये तो हो गया 11, आपका 12 है, 10 तो हो गया है, ये 11 है और ये हो जाएगा 12 आपका, 12 है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए वह संख्या क्या होगी। तो हमारा क्या है प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है 12 है, इसमें आपसे कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी नहीं सबसे छोटी कह रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20 और 25 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6, 8, 15, 20, 25 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो इस 5 अंकों की छोटी संख्या हम लोग भाग लगाएंगे। तो 5 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंक की
कि सबसे छोटी संख्या लिखिए, सबसे छोटी संख्या। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 लगाकर 4 जीरो लगा देंगे, 5 अंक की हो जाएगी। यहाँ से 2 2 4 1 5 अंक की छोटी संख्या। अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन में है आपका 6 8 15, सॉरी क्वेश्चन में आपका 6, 8, 15, 20, 25 कैसे निकालिए। 6, 8, 15, 20, 25 कैसे निकालिए। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 2 3 6, 4 दूना 8, 15 नहीं कटेगा, 10 दूना 20, 25 नहीं कटेगा। 2 से काटते हैं तो 3 नहीं कटेगा, 2 दूना के 4, 15, 5 दूना 10, 25 नहीं कटेगा। 2 से कट करते हैं तो 3 और 1 बार में कटेगा, 15 और 5 और 25 हो गया। तो हमारा देखिए 3 बार में कट हो रहा है, 3 कम 3 1 कम, 3 पंजे 15, यहाँ से 5, यहाँ से 25। देखिए यहाँ 25 सबसे बड़ा है तो 25 यानी 5 बार में फिर कटेगा, तो 1 1 और यहाँ से 1, यानी कि देखिए 5 कम 5 और 5 कम 5, 5 पंजे 25 और लास्ट 5 बार में पूरा कट जाता है। 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, 24 5 120, 120 से 5 से गुणा कर लीजिए, तो 120 गुणे 5 करेंगे तो 1 जीरो लगाइए, 12 इसको 12 और 5, 12 पंजे 60, तो 600 हो गया। 600 आपका दिखा रहा है, तो 600 सुनिए। अब इसका भाग लगाते हैं इसमें, तो हम क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। क्या करा आपसे, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें क्रमशः 6, 8, 15 और 20 और 25 से भाग देने में पूरा पूरा भाग लग जाता है, वह संख्या क्या होगी। तो आइए 5 अंक ऑप्शन को चेक करते हैं। 1000 यानी 10,200, 12,000 है, अगला है 10,400, अगला है 10,600। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं, तो इसमें भाग लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, 10,000 है तो 10,000 में हम लोग भाग लगाना 600 का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई 600 का भाग लगाना स्टार्ट करेंगे तो डबल जीरो तो कट जाएंगे ऐसे ही। अब यहाँ पे देखिए 100 बचा, कितना बचा, 100 बच गया। तो अब 100 में तो 6 का भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितने बार जाता है, तो 100 बटे के यदि 6 करते हो तो 3 गुना के 6 हो जाएगा, 50 गुना के 100, तो हो जाएगा आपका 16 आता है, 16 से ही 2 बटे के 3 होगा, यानी हमारे पास अभी भी कमी है। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन को 104 क्या कट जाएगा पूरा पूरा 600 से, तो 6 कम 6, यहाँ से बचता है आपका 4 44, नहीं 106 कट जाएगा, 6 कम 6 कितना बचता है, 4 6 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा पूरा आपका 12,000 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 12,000। 12,000 में पूरा भाग लग जाएगा 600 का पूरा पूरा, डबल जीरो से डबल जीरो 6 गुना 12 यानी 20 बार में, यानी आपका भाग पूरा लग जाता है 12,000 में, और किसी में भाग नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट आपका है 48, 13 क्वेश्चन 48 का 56, 72 और 108 का लसा क्या होगा। तो हम लोग लसा निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ से लसा निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 48 का 56, 48 का 56 का 72 और 108 का लसा आपसे पूछ रहा है, लसा निकालिए। तो लसा क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 48 का 56 का 72 का 108, ये लसा पूछा, 2 से काटना स्टार्ट करिए। 24 गुना 48, यहाँ से हो जाएगा 28 गुना 56 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 36 गुना 72, सॉरी यार 36 गुना 72, हाँ हो जाएगा 36 गुना 72, यहाँ से हो जाएगा 27 गुना के कितना हुआ 27, 54 गुना के 108, 54 बार में 2 से कट करते हैं तो यहाँ से होगा 12 गुना 24, 14 गुना 28, 18 गुना 36, 27 गुना 54, 2 से कट करते हैं 6 गुना 12, 7 गुना 14, 9 गुना 18, 27, 2 से कट करते हैं 2 3 6 7 और 9 नहीं कटेगा 27। सबसे बड़ा देखिए यहाँ से 7 और सबसे बड़ा यहाँ से 27, तो 27 में 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 और 9 16, 16 तीजा, अब देखिए 27 भी सबसे बड़ा है इसका, तो 16 16 7 16, 16 गुणे 7 गुणे आपका 27 हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ से करते 16 7 112 गुणे 27 कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 112 में हम लोग 27 का मल्टीप्लाई करते, 7 दूना 14 के 4, 7 कम 7 1 8, 7 कम 7, 2 दूना के 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कम 2, 2 कम 2 हो जाएगा, 4 8 से 12 के 2, 7 दूना के 10 के 0, 2 1 3 हो जाएगा, 3024 हो जाएगा, एलसीएम 3024 हो जाएगा।